दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारे घर का वायरिंग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप एक लेआउट देख रहे हैं। इन लेआउट में आप 3 रूम और एक कॉरिडोर और एक वॉशरूम देख रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं सभी रूम का हम किस प्रकार से वायरिंग करेंगे उसी के बारे में आज हम इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे। यहाँ पे जो हमारे रूम्स हैं उन रूम में हमें पावर सप्लाई देना है। दोस्तों, जो हमारा पावर सप्लाई होती है वो सबसे पहले हमारा जो एनर्जी मीटर होता है उसमें आती है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोल से सीधे ही वायर हमारा जो एनर्जी मीटर होता है उसमें कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एनर्जी मीटर ले लिए। उसके बाद जो हमारा एनर्जी मीटर होता है उसके बाद में जो पावर सप्लाई जाती है वो हमारा एमसीबी में जाती है। अब जो हमारा एमसीबी है उसके बाद में हम एक आरसीसीबी या फिर ईएलसीबी का कनेक्शन करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी रूम है उतने हमें यहाँ पे एमसीबी का उपयोग करना पड़ेगा। आप चाहें तो और ज़्यादा एमसीबी का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल सप्लाई होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर हम एक न्यूट्रल बस बार का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जितने भी रूम है उनमें हमें एक एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने 4 स्विच बोर्ड का इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे जितने भी हमारे रूम हैं उनमें हमें बल्ब का भी कनेक्शन करना है। तो हर एक रूम में हम 2-2 बल्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा वॉशरूम है इस वॉशरूम में हमें केवल एक बल्ब का कनेक्शन करना है, और ये जो हमारा बल्ब है इसके पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम एक स्विच का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारे तीनों रूम हैं इन तीनों रूम में हमें एक एक फैन का भी इस्तेमाल करना है। तो इन्हीं सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का हम किस प्रकार से वायरिंग करेंगे उसी के बारे में आज हमें सीखना है। दोस्तों, ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इसका कनेक्शन हम किस प्रकार से करेंगे इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल होता है उसमें से जो पावर सप्लाई आती है वो सबसे पहले हमारा जो एनर्जी मीटर होता है उसमें आती है। तो ये जो हमारा एनर्जी मीटर है इसका जो पहला टर्मिनल होती है, यानी कि ये वाली टर्मिनल, ठीक है, इसमें हमें फेज सप्लाई को कनेक्ट करना पड़ता है। तो जो हमारा एनर्जी मीटर था उसके पहले टर्मिनल पे हमने फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। अब जो दूसरा टर्मिनल है वो हमारा न्यूट्रल सप्लाई वाली टर्मिनल होती है, ठीक है। ये वाली टर्मिनल हमारा न्यूट्रल के लिए है। तो इसमें हम एक न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। ये दोनों वायर हमारे इलेक्ट्रिक पोल से आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा एनर्जी मीटर है इसका जो तीसरा टर्मिनल है, यानी कि ये वाली, इस टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल सप्लाई मिलता है। तो इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा एमसीबी था उसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जो हमारा एनर्जी मीटर है उसका जो 4 नंबर का टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके एमसीबी के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा एमसीबी था उसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया। अब हमें यहाँ पे एमसीबी का आउटगोइंग कनेक्शन करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है ये दोनों, ठीक है, इन दोनों टर्मिनल से हमें वायर को कनेक्ट करना है और इसको ले जाके हमारा जो आरसीसीबी है उसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फेस वायर को कनेक्ट करके इस आरसीसीबी के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो दूसरा टर्मिनल है उसमें से न्यूट्रल सप्लाई को इस आरसीसीबी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए, अब जो हमारा आरसीसीबी है इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है इस टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके बस बार के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बस बार था पूरा न्यूट्रल सप्लाई से चार्ज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये हमारा फेज सप्लाई के लिए टर्मिनल हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो इस टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले आके इस एमसीबी के सभी इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हमने यहाँ से एक वायर को लूप करके सभी इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे हमारे जितने भी एमसीबी थे इनको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया है। अब इनके जो आउटगोइंग टर्मिनल्स है उसके द्वारा हम आउटगोइंग पावर सप्लाई लेके जाएंगे। दोस्तों, आप हमेशा एक बात को याद रखना, जो आपका आरसीसीबी होता है उसके पहले आपको एमसीबी को कनेक्ट करना होता है, यानी कि सबसे पहले पावर सप्लाई एमसीबी में जाएगी उसके बाद में आपके आरसीसीबी में जाएगी, ठीक है। और आरसीसीबी के बाद में आउटगोइंग पावर सप्लाई आपके एमसीबी में या फिर आपके रूम में चली जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे हमारे जितने भी सिंगल पोल के एमसीबी थे उनके द्वारा हमें पावर सप्लाई हर एक रूम में लेके जाना है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास में यहाँ पे 4 एमसीबी हैं
और हमारे पास यहाँ पे 5 रूम हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे 4 रूम को एक एक फेस सप्लाई के द्वारा कनेक्ट कर देंगे और जो हमारा वॉशरूम है उसको हम इस कॉरिडोर के द्वारा ही लूप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वॉशरूम के लिए एक सिंगल एमसीबी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप रूम वाले फायर सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुल मिला के 4 रूम हैं। ठीक है, और चारों रूम के लिए हमने एक एक एमसीबी का उपयोग किए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला एमसीबी था इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा पहला स्विच बोर्ड था इसके सभी स्विच के इनकमिंग टर्मिनल पे हम वायर को कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि ये जो हमारे स्विच हैं इनको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि आप नीचे साइड में कनेक्ट करें, आप चाहें तो इसको ले जाके ऊपर वाले टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने सभी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्शन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे जो हमारे स्विच हैं इनके आर्गुमेंट टर्मिनल से हम वायर को कनेक्ट करके हमारे जो बल्ब है और जो फैन है उनको पावर सप्लाई देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पहला स्विच है इस स्विच से हम इस सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। तो ये जो हमारा सॉकेट है इसका कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पहला स्विच है इस स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस सॉकेट के राइट हैंड साइड में जो पिन है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आपका सॉकेट होती है उसका जो दाहिना पिन होती है उसमें आपको हमेशा फेस सप्लाई को कनेक्ट करना है, यानी कि इस टर्मिनल पे आपको हमेशा फेस सप्लाई कनेक्ट करना है और जो लेफ्ट साइड का पिन है उसमें आपको न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करना है। ठीक है, और जो मोटा पिन होती है उसमें हमेशा आपको अर्थ वायर को कनेक्ट करना है। अब ये जो हमारा दूसरा स्विच है इसके द्वारा हम इस बल्ब को कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्विच है इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है यानी कि ऊपर वाला टर्मिनल उसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो बल्ब है उसको फेस सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 स्विच और है। ठीक है, तो ये वाला जो स्विच है इस स्विच से हम इस बल्ब को कनेक्ट करेंगे। तो सेम टू सेम करेंगे, यहाँ पे जो हमारा दूसरा टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और बल्ब को फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारा फैन है उसको हम डायरेक्टली पावर सप्लाई नहीं देते हैं, यहाँ पे हम एक रेगुलेटर का भी उपयोग करते हैं। तो ये जो हमारा स्विच था इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा रेगुलेटर था उसके एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा रेगुलेटर है उसमें 2 वायर होती है, एक वायर हमने इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब जो दूसरा वायर है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो फैन है उसको फेस सप्लाई दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फैन होता है उसको हम डायरेक्टली पावर सप्लाई नहीं देते हैं, यहाँ पे आपको कैपेसिटर का भी कनेक्शन करना पड़ता है। दोस्तों यदि आपको नहीं मालूम कि हम किस प्रकार से फैन का कनेक्शन करते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ कि किस प्रकार से हम फैन का वायरिंग करते हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों बल्ब और इस फैन का कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों बल्ब और इस फैन का कनेक्शन करना है। उसके पहले हमें इस स्विच बोर्ड में पावर सप्लाई लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा स्विच बोर्ड है उसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इन चारों स्विच के किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब ये जितने भी स्विच हैं इनको हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देना है। तो इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्विच है इसमें से एक वायर को लूप करके सभी स्विच को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लूप को बना देंगे जिससे हमारे सभी स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई मिल जाए। अब ये जो हमारे चारों स्विच हैं इसके द्वारा हमें इस सॉकेट को और ये बल्ब को कनेक्शन करना है। ठीक है, तो इनके जैसे ही हम कनेक्शन करेंगे, यानी कि रूम 1 का जैसे हमने कनेक्शन किए थे सेम टू सेम इस रूम का भी कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सॉकेट था उसको कंट्रोल हम इस स्विच के द्वारा कर देंगे और ये जो हमारा एलईडी बल्ब है इसका कनेक्शन हम इस स्विच के द्वारा करेंगे। ठीक है, और अब ये जो हमारा दूसरा बल्ब है इसका कनेक्शन हम इस स्विच के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा हम एक वायर को कनेक्ट करके इस बल्ब को फेस सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा फैन है इसका कनेक्शन हम इस स्विच के द्वारा करेंगे। तो ये जो हमारा स्विच है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो रेगुलेटर है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब जो हमारा रेगुलेटर है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और हमारा जो फैन है उसको फेस सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा रूम नंबर 2 का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया।
अब आते हैं रूम नंबर 3 पे। रूम नंबर 3 को पावर सप्लाई देने के लिए हम इस एमसीबी का उपयोग करेंगे, यानी कि एमसीबी नंबर 3 का उपयोग करेंगे। तो जो हमारा एमसीबी है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा स्विच बोर्ड है उसके किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें जितने भी स्विच हैं उसको हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देना है। तो इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम इस वायर के द्वारा लूप कर देंगे। अब ये जो हमारा स्विच है इसके द्वारा हम इस सॉकेट को कंट्रोल करेंगे और इस स्विच के द्वारा हम इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद इस स्विच के द्वारा हम इस बल्ब को कनेक्ट करेंगे। अब जो हमारा चौथा नंबर का स्विच है यानी कि ये वाला, इस स्विच के द्वारा हमारा जो रेगुलेटर है उसको कनेक्शन करेंगे और रेगुलेटर के आर्गुमेंट टर्मिनल से हमारा जो फैन है उसको पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। तो रूम नंबर 3 का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, हाउस वायरिंग से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप हाउस वायरिंग करेंगे, वो भी इन्वर्टर के कनेक्शन के साथ में। यानी कि आपके घर में जितने भी रूम होंगे उनको यदि आपको इन्वर्टर के द्वारा भी कनेक्शन करना है तो किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में आपको बताऊँगा। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो को अपलोड करने के बाद में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कॉरिडोर है इसमें जो स्विच बोर्ड है इसका कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हम इस एमसीबी का उपयोग करेंगे। ये जो हमारा एमसीबी है इसके आर्गुमेंट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा स्विच बोर्ड है उसके किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 और स्विच हैं, तो इन दोनों स्विच को भी इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ से एक वायर को लूप करके इनको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। ठीक है। अब जो हमारा स्विच है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से हमें इन 2 बल्ब का कनेक्शन करना है और इस सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम सॉकेट का कनेक्शन कर देते हैं। तो सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए हम इस स्विच का उपयोग करेंगे। ठीक है। इस स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और सॉकेट के राइट हैंड साइड वाली जो पिन है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि इस स्विच को चालू करने पे हमारे सॉकेट में पावर सप्लाई चली जाए और इसको बंद करने पे पावर सप्लाई इसमें जाना बंद हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 और एलईडी बल्ब हैं। इनका कनेक्शन करने के लिए हम इन दोनों स्विच का उपयोग करेंगे। तो हम सिंपली इनका कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा वॉशरूम था उसमें एक बल्ब है। ठीक है। इस बल्ब का कनेक्शन कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा स्विच था इसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ से एक वायर को लूप करके इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जो हमारा स्विच है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और बल्ब को फेस सप्लाई दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनका फेस सप्लाई का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल केवल हमारे मेंबर्स ही डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप हमारे मेंबर्स नहीं हैं तो आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करके उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है। न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन कैसे करेंगे देख लीजिए। तो ये जो हमारे बल्ब हैं यानी कि ये दोनों बल्ब, इनको हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। ठीक है। तो इस रूम में हमें न्यूट्रल सप्लाई ले जाने के लिए हम एक वायर को यहाँ से कनेक्ट करके लेके जाएंगे। ठीक है। हर एक रूम के लिए आप यहाँ पे एक सेपरेट न्यूट्रल सप्लाई का उपयोग करिएगा। ठीक है। यहाँ पे आप लूप कनेक्शन करके नहीं लेके जाइएगा। ठीक है दोस्तों। तो हमने यह क्या किए, ये जो हमारे बल्ब थे इनको हमने न्यूट्रल सप्लाई के द्वारा कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा जो फैन था इसको भी न्यूट्रल सप्लाई चाहिए। तो इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके इस फैन को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें भी एक न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है। यानी कि ये सॉकेट में जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पिन है इसमें हमें न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है। तो इसमें न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके हम इस पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब आते हैं रूम नंबर 2 पे। अब यहाँ पे हमारा जो रूम नंबर 2 है इनको हमें न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्शन करना है। तो इसको न्यूट्रल सप्लाई के द्वारा कनेक्शन करने के लिए हम एक सेपरेट वायर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले आके हमारा जो फैन है इसको न्यूट्रल सप्लाई द्वारा कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब जो हमारा न्यूट्रल सप्लाई है उसमें से एक वायर को लूप करके हमारा जो बल्ब है उसको पावर सप्लाई दे देंगे, यानी कि न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो उसके लिए हम यहाँ से एक वायर को लूप करके सीधे ही कनेक्शन कर देंगे।
अब आते हैं रूम नंबर 3 पे। रूम नंबर 3 में भी न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो बस बार है उसमें से वायर को कनेक्ट करके रूम नंबर 3 में लेके चले जाएंगे और जो हमारा फैन है उसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लूप करके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो दोनों बल्ब हैं इनको हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो इन दोनों बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करेंगे और इन दोनों बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा कॉरिडोर है उसमें लगा जो हमारा स्विच बोर्ड है उसमें भी हमें एक न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल सप्लाई के कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जो हमारा बल्ब है उनको भी न्यूट्रल सप्लाई चाहिए, तो इन दोनों बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम यहाँ से वायर को लूप करके इनको न्यूट्रल सप्लाई के द्वारा कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा वॉशरूम है उसमें भी एक बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, तो इस बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो स्विच बोर्ड था इसमें एक मोटा वाली पिन है, मोटे वाले पिन में हमें अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो अर्थिंग का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो भी अर्थिंग होगा वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके लेके आएंगे और जो हमारा सॉकेट है उसका जो मोटा वाला पिन है उसमें हम कनेक्शन कर देंगे। तो ये जो हमारा सॉकेट है इसका जो मोटा वाला पिन है उसमें हमने अर्थिंग का कनेक्शन कर दिया है। अब हमें इस स्विच बोर्ड में अर्थिंग का कनेक्शन करना है, तो हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस मोटे वाले पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इस स्विच बोर्ड में भी अर्थिंग का कनेक्शन कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, अब जो हमारा कॉरिडोर में लगा स्विच बोर्ड है उसका जो मोटा पिन है उसमें भी हमें अर्थिंग का कनेक्शन करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हम घर का वायरिंग करते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।